नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट कर लें, ऑल को भी सिलेक्ट करके रख लें ताकि नए वीडियो आपको प्रॉपरली मिलते रहें। तो मित्रों, आज के सेशन में बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिल रही है। बहुत सारी स्टॉक्स पर हम चर्चा करने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, लास्ट से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। एक भी ब्रेकिंग न्यूज से आप ब्रेकिंग न्यूज को वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो ब्रेकिंग न्यूज से आप वाकिफ रह जाएंगे। इसलिए पर वीडियो को पूरा देखिए और ब्रेकिंग न्यूज को सुनिए। तो मित्रों, बात करते हैं पहली न्यूज की। तो सबसे पहले हम लेते हैं, आज बात करेंगे डाबर इंडिया की। और डाबर इंडिया पर एक ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिल रही है। और डाबर जो इंडिया है उससे जो प्रमोटर्स जो ग्रुप है उसमें बर्मन्स की जो हिस्सेदारी है वो कल के सेशन में इसमें 800 करोड़ का है, वो बड़ा माल है, वो स्टॉक्स में है, वो ब्लॉक डील के माध्यम से बेचने वाले हैं। तो डाबर इंडिया के जो प्रमोटर्स जो ग्रुप है उसमें से जो बर्मन्स जो फैमिली है उसकी 800 करोड़ की अपनी हिस्सेदारी है वो ब्लॉक डील के माध्यम से वो इसमें बेचने वाले हैं। और ये जो हिस्सेदारी वो बेचेंगे वो प्रमोटर्स ग्रुप है, इनको 4% के डिस्काउंट पर है वो हिस्सेदारी अपनी कल के सेशन में वो इस पर बेचने वाले हैं। तो ये जो खबर है डाबर इंडिया पर निकल के आ रही है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और देखते हैं कि कल के सेशन में कल का जो सेशन है वो डाबर इंडिया का जो स्टॉक्स है वो देखने लायक होगा कि इसमें कितनी गिरावट आपको देखने को मिलती है और न्यूज है वो कितनी खरी उतरती है। तो फिलहाल जो ये न्यूज डाबर इंडिया पर देखने को मिल रही है, ये सूत्रों के हवाले से खबर देखने को मिल रही है, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो बर्मन जो फैमिली है, डाबर इंडिया के जो प्रमोटर्स जो ग्रुप हैं, इसमें प्रमोटर्स ग्रुप में एक बर्मन जो फैमिली है उसकी जो हिस्सेदारी है उसमें से जो बर्मन जो फैमिली है उसमें से अपनी जो हिस्सेदारी उसमें से करीबन 800 करोड़ की है, वो बड़ी हिस्सेदारी है, वो कल के सेशन में ब्लॉक डील के माध्यम से इसमें वो बेचने वाले हैं। और ये जो ब्लॉक डील होगी वो 4% के डिस्काउंट पर होगी। और डिस्काउंट किस पर कितने रेशो पर मिलेगा? तो डिस्काउंट ये जो आज का जो मंडे के सेशन में स्टॉक्स जितने पर क्लोज हुआ है उस पर ये उस जो स्टॉक्स की उस प्राइस पर दिया जाएगा जो मंडे के सेशन में आज क्लोज हुई है। तो आज के मंडे के सेशन की बात कर लेते हैं कि स्टॉक कितने पर क्लोज हुआ है। तो मंडे के सेशन को देखें तो डाबर इंडिया का जो आज का जो स्टॉक्स है करीबन है वो 1.5% की तेज़ी के साथ 588 पर क्लोज हुआ है। तो 588 पर क्लोज होने का मतलब है कि इसमें 4% का इसको जो 800 करोड़ का जो माल बेचा जाएगा वो करीबन है वो 4% के डिस्काउंट पर दिया जाएगा। तो 4% के डिस्काउंट पर देखें तो आज के क्लोजिंग जो प्राइस है आज के हिसाब से देखें तो करीबन इसमें 30 रुपये का इसमें डिस्काउंट मिलेगा। तो कल के सेशन में जो स्टॉक्स है लगभग आपको अगर इसमें डाउन होता है तो 580 के 550 की रेंज में आती हुई आपको स्टॉक्स देखने को मिल सकता है। हो सकता है इसमें अगर कोई 800 करोड़ का जब माल बेचा जाएगा तो इसमें खरीदने वाले भी बड़े ही होंगे, तो हो सकता है कि स्टॉक्स में गिरावट भी देखने को नहीं मिले, क्योंकि जितना माल बेचा जाएगा इसको कहीं ना कहीं खरीदार तो मिल ही जाएंगे। इसलिए कल के सेशन में डाबर इंडिया पर बड़ी वाच बनाए रखिए और देखते हैं कि डाबर इंडिया पर कल क्या होता है। तो मित्रों, अगले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। और यही जो न्यूज है वो काफ़ी ट्रेंड कर रही है। और न्यूज की बेस बात करें तो डाबर इंडिया प्रमोटर्स टू सेल 800 करोड़ वर्थ शेयर्स वाया ब्लॉक डील टुमारो। और ये जो खबर है वो सोर्सेस के वाले से स्रोत के जरिए आ रही है और अभी कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। तो ये तो कल के सेशन से ही पता चलेगा कि ये न्यूज कितनी सही है, लेकिन न्यूज है लगभग सोर्सेस के हवाले से जो खबर आती है लगभग 99% है वो सही होने के इसके चांसेज है। अगली बात करते हैं LIC की, देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी। तो LIC की बात करें तो LIC और IRCT पर बड़ी मेगा खबर देखने को मिल रही है। LIC है, सरकार ने इसमें करीबन अपनी 5% की हिस्सेदारी IRCT में बेच दी है, लेकिन अब IRCT को एक बड़ा ग्राहक मिल गया है और LIC है वो इसका LIC है वो IRCT पर करीबन 7.5% का स्टेक है वो खरीदने जा रही है और वो भी खरीदेगी, वो ओपन मार्केट से खरीदने जा रही है। और जो LIC है वो IRCT में एक पब्लिक शेयर होल्डर की तरफ से सबसे बड़ी कंपनी उभर करके आने वाली है। तो ये भी IRCT पर बड़ी खबर है वो देखने को मिल रही है कि LIC है वो IRCT में बड़ी हिस्सेदारी है, करीबन 7.5% का जो स्टेक है वो ओपन मार्केट के थ्रू है वो खरीदने जा रही है। तो इस पर भी हम न्यूज़ की चर्चा कर लेते हैं। द गवर्नमेंट launched an offer for sale offload 5% stake
टिकटिंग सर्विसेज मेजर ऑन द दिसंबर 15 एंड 16, यानी 15 और 16 दिसंबर को गवर्नमेंट ने IRCTC से 5% का स्टेक बेचा था। और उसके बाद में अब LIC है वो आगे आया है, और LIC है वो IRCTC में करीबन वो 7.5% की हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। तो IRCTC का आज के सेशन में देखें तो इसमें करीबन आधे % से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है, और स्टॉक है वो करीबन 675 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो देखिए 675 इस पे जो गवर्नमेंट ने जो 5% स्टेक बेचा था, वो जो प्राइस थी वो करीबन 680 की थी, और अभी स्टॉक है वो 680 से नीचे ट्रेंड करते हुए मिल रहा है। तो कल के सेशन में देखने वाली बात तो हुई कि LIC है वो कल के सेशन में खरीदता है, उसे अगले के सेशन में खरीदता है। तो इसमें अब IRCTC में आपको बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें LIC है वो करीबन 7.5% की हिस्सेदारी है वो खरीदने जा रही है। तो अब न्यूज़ ट्रेडिंग की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें न्यूज ये चल रहा है, न्यूज फ्लैश LIC रेज स्टेक्स इन IRCTC टू ओवर 7% एंड बाइज 1.8 करोड़ शेयर्स, और लगभग LIC इसमें 1.81 करोड़ के शेयर खरीदेगी, और ये राउंड फिगर में 7% के आसपास बैठता है। और IRCTC कॉन्ट्रैक्टर फील्ड वारस 1 लाख बाई रेलवेज फॉर द चेयरिंग RS 5 एक्स्ट्रा होने। LIC राइज स्टेक्स इन द IRCTC 7.3 बिकम्स ए सिंगल लार्जेस्ट पब्लिक। और LIC IRCTC में ये जो 7.5% और लगभग करीबन इसको 7 से 7.5% के आसपास बैठता है ये रेशियो। तो ये जो स्टेक खरीदने के बाद में LIC है वो पब्लिक शेयर होल्डर्स की तरफ से, और LIC है वो IRCTC की सबसे बड़ी पब्लिक शेयर होल्डर कंपनी होगी। तो ये भी LIC और दोनों ही कंपनियों के लिए बड़ी न्यूज उभर कर आ रही है। तो आज के सेशन में देखें तो इस न्यूज के आने के बाद में, और LIC है वो LIC में करीबन स्टॉक्स में अब 7.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये भी दोनों ही कंपनियों के लिए एक बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। तो कल के सेशन में आप LIC और IRCTC दोनों पे ही वॉच बना करके रखिए। और LIC की बात करें तो LIC की नई जो पॉलिसी वो देखने को मिलेगी, LIC जीवनानंद, और इसमें इन्वेस्ट RS 1358 पर मंथ और गेट RS 25 लाख। तो ये LIC पर भी एक बड़ी न्यूज है कि ये जो LIC की जो जीवन आनंद पॉलिसी है बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है, और स्टॉक्स इसके लॉन्च के साथ ही स्टॉक्स में काफ़ी वो तेज़ी देखने को मिल रही है। और बात करते हैं भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक की, HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक पर भी हम दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमने पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं, दूसरी ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। HDFC बैंक है वो होम जो लोन है उसकी रेट बढ़ाने जा रहा है, तो इसका फ़ायदा भी बैंक को लॉन्ग टर्म में मिलेगा। और कल के सेशन में HDFC बैंक पर भी आप वॉच बढ़ा कर रखिए, और स्टॉक्स में वो तेज़ी भी देखने को मिल रही है। और स्टॉक्स है वो अपनी होम लोन की जो रेट्स है वो करीबन बढ़ाने जा रहा है। तो ये रेट कितनी बढ़ेगी, होम लोन की जो रेट है करीबन 35 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक की जा सकती है, एंड हाइक बाय द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया इट्स मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू अर्लियर दिस मंथ। यानी जो अभी जो RBI के द्वारा जो 35 पॉइंट बेसिस की जो रेट हाइक की गई है RBI की, और उसकी वजह से है वो HDFC बैंक भी अपनी जो होम लोन की जो रेट्स है वो बढ़ाने जा रहा है। तो और अगली न्यूज़ की बात करते हैं, वो भी बेहतरीन न्यूज़ निकल के आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। और इसमें देखें तो राज्यसभा में गवर्नमेंट ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है। देखें तो संसद की कार्रवाई चल रही है, और संसद की जो कार्रवाई में आज राज्यसभा में और मिनिस्टर के द्वारा एक गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट देखने को मिला है कि देश की बात करें तो देश में 5G जो नेटवर्क है उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो लगभग 20,980 जो बात करें जो स्टेशन जो हैं 5G जो स्टेशन है इंस्टॉल किए जा चुके हैं, यानी 5G जो सर्विसेज हैं उनके प्रोवाइडेशन के लिए। और जो इक्विपमेंट्स हैं बात करें तो टावर्स ETC जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगभग 20,980 जो स्टेशन है वो इंस्टॉल किए जा चुके हैं। और इसकी संख्या देखें तो लगभग पर वीक है वो 2,500 जो स्टेशन हैं यानी 2,500 जो टावर्स हैं वो पर वीक लगाए जा रहे हैं। तो ये जो जानकारी है वो राज्यसभा में आज प्रोवाइड की गई है। तो इसमें न्यूज़ कवर कर लेते हैं। 20,980 बेस स्टेशन सर्विसेज हैव बीन इंस्टॉल इन 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज
नवंबर 26 दिस ईयर, यानी 2022 की बात करें तो 2022 और 26 नवंबर तक, 2022 के 26 नवंबर तक देश के जो 14 राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें 20,980 5G जो टावर हैं वो इंस्टॉल किए जा चुके हैं। तो ये जो खबर है वो उन स्टॉक से या उन कंपनियों की पर वॉच बनाने की उन कंपनियों से रिलेटेड हो सकती है जो 5G की सेवाएं हैं वो प्रोवाइड करने लग गई हैं देश में। तो देश में देखें तो 5G की जो सेवाएं हैं, 5G के सेक्टर में 2 ही कंपनियां हैं, बाकी तो वोडा आइडिया की बात करें तो वो अभी तो अपने अस्तित्व के लिए स्टेबल है। तो उनमें दो कंपनियों की बात करें तो 5G के सेक्टर में 2 ही कंपनियां कार्य कर रही हैं, एक तो रिलायंस का जियो है और दूसरा एयरटेल है। तो इन दोनों के स्टॉक्स भी देख लेते हैं। और एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने तो ऑलरेडी आज की बात करें तो एयरटेल ने आज 5G सेवाएं हैं वो शिमला में भी शुरू हो गई हैं एयरटेल की, और 5G सेवाएं हैं वो शिमला में भी प्रारंभ हो गई हैं। और दूसरा बात करें हम रिलायंस की तो जियो का जो प्रॉपर है, जियो तो मार्केट में लिस्टेड नहीं है लेकिन रिलायंस है वो लिस्टेड है। तो आज के सेशन में देखें तो रिलायंस में भी करीबन 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आप दोनों ही कंपनियों पर वॉच बना कर करके रखिए, एयरटेल और रिलायंस। और अगली बात करते हैं यूटीआई टाटा ग्रुप और यूटीआई एएमसी की। तो आज के सेशन में देखें तो यूटीआई एएमसी के जो स्टॉक्स में 15% की शानदार रैली देखने को मिल रही है। और इस रैली का कारण ये है कि जो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप और यूटीआई एएमसी के बीच एक बड़ी डील देखने को मिल रही है। टाटा ग्रुप है यूटीआई एएमसी में एक बड़ा हिस्सा है वो खरीदने जा रहा है, और लगभग जो यूटीआई एएमसी में टाटा ग्रुप है वो 30% की तेजी है यूटीआई एएमसी में देखने को मिली है। और इसका जो कारण रहा है वो टाटा ग्रुप है वो यूटीआई एएमसी में करीबन एक बड़ा हिस्सा है वो खरीदने जा रहा है। और यूटीआई एएमसी की स्टॉक्स की बात करें तो यूटीआई एएमसी में आज करीबन 10% की वो शानदार रैली है वो देखने को मिल रही है। और एक बार तो ये रैली है 15% तक भी देखने को मिली थी। और इसका कारण ये है कि टाटा इन फाइनल टू टॉक्स टू बाई मेजोरिटी स्टेक इन द यूटीआई एएमसी फ्रॉम पीएसयू फिनकॉन, यानी टाटा जो ग्रुप है वो यूटीआई एएमसी में करीबन मेजोरिटी का स्टॉक है वो खरीदने जा रहा है। और इस खबर के बाद इसमें यूटीआई एएमसी के स्टॉक्स में 15% की तेजी देखने को मिली है। और अगली खबर बात करते हैं विप्रो की। तो विप्रो की बात करें तो विप्रो जो है वो आईटी जो सेक्टर में काम करने वाली कंपनी उसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं। और लेकिन अब बात करें कि जो विप्रो है भारत के जो अब मसालों का जो बिजनेस है उसमें भी ये मसाला का जो फील्ड है, जो भारत में मसालों का जो बिजनेस एक बड़ा सेगमेंट है। और इसमें जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, रिलायंस की बात करें, डाबर की बात करें, उन्होंने भी जो स्पाइसीज आधारित जो बिजनेस है उसमें जो ऐसी जो कंपनियां, छोटी कंपनियां जो काम करती है उनका भी बड़े लेवल पे एक्वायर किया है, जिसमें रिलायंस ने भी किया है और डाबर इंडिया ने भी किया है। तो ऐसी ही आज एक एक्वायर विप्रो की तरफ से देखने को मिल रही है। और विप्रो भी अब भारत के रिटेल सेगमेंट में मसालों के व्यापार में उतरने जा रही है। और इसने एक केरल की एक मसाला आधारित जो कंपनी है उसका एक्वायर उसमें बड़ी हिस्सेदारी इसने विप्रो ने खरीद लिया है। तो विप्रो पर भी आप कल के सेशन में इस पर भी वॉच बना करके रखिए। और बहुत ही शानदार न्यूज आने को देखने को मिल रही है। और विप्रो आईटी के साथ मसालों के बिजनेस में भी हाथ आजमाने वाला है। तो एक बड़ी मेजोरिटी कंपनी के साथ वो इसमें विप्रो इसमें मसालों के जो बिजनेस है उसमें उतर रहा है। तो ये भी हम न्यूज कवर कर लेते हैं। एंड विप्रो कंज्यूमर इंटर्स फूड कैटेगरीज एंड एक्वायर्स निरपरा फॉर अनडिस्क्लोज्ड सम, यानी जो केरल की एक कंपनी है जो मसालों का बिजनेस करती है, जो निरपरा है, वो बहुत ही पुरानी कंपनी है केरल की। और ये आप और हम सभी जानते हैं कि केरल भारत में मसालों के लिए बहुत ही फेमस है। और जो ये केरल जो बेस की कंपनी है निरपरा, और इसका जो है इसमें विप्रो ने एक मेजर स्टेक इसमें खरीदा है। और देखें कि भारत में जो मसालों का जो व्यापार है वो ईयरली देखें तो 70,000 करोड़ का मसाला का बाजार है भारत में। और इसमें विप्रो भी इस मसालों के बाजार इस युद्ध में कूद पड़ा है ऑलरेडी। इसमें देखें तो डाबर इंडिया है, रिलायंस है, वो भी रिटेल सेगमेंट में, मसालों के रिटेल सेगमेंट में पहले से देखने को मिल रहे हैं। और अब इसमें त्रिकोणीय है वो
त्रिकोणीय जो कंपटीशन है वो देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि एक कोने पर तो देखें तो इसमें डाबर इंडिया बैठा है, दूसरे कोने पर रिलायंस का रिटेल बाजार है। और अब इसमें इस त्रिकोणीय जो संघर्ष है मसालों के बिजनेस का, इसमें विप्रो भी आपको हाथ आजमाते हुए देखने को मिल रहा है। और वैसे देखें तो विप्रो आईटी सेक्टर के दिग्गज है, और आईटी के साथ साथ ही अब वो मसालों के बिजनेस में भी बड़ा गेम चेंज करने वाली है। तो ये भी अब कल के सेशन में देखने वाली बात होगी। विप्रो पर भी आप नज़र बनाए रख सकते हैं। तो इस न्यूज़ को भी हम कवर कर लेते हैं। और विप्रो पर ये न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर निर्भरा, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग ट्रेडिशनल फूड ब्रांड्स इन केरला। यानी जो निर्भरा है वो केरल में फूड जो ब्रांड है उसकी एक ट्रेडिशनल जो कंपनी है, और बहुत ही एक बड़ी कंपनी है, और जिसका एक्वायर है वो विप्रो की कंज्यूमर केयर और लाइटिंग यूनिट ने इसका एक्वायर कर लिया है। और इसका एक कारण क्या है, एंड डिस्क्लोज्ड सम टू फोरी इनटू द फूड बिजनेस कैटेगरी। यानी विप्रो की जो सब्सिडरी कंपनी है कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग, वो अब इसमें फूड बिजनेस में भी उतरने वाली है, और इसलिए इसने केरल बेस की निर्भरा कंपनी का इसने अधिकरण कर लिया है। और इसका देखें तो दिस एक्विजिशन कम्स आफ्टर विप्रो अनाउंसमेंट ऑफ इट्स फोरी इनटू द फूड बिजनेस इन द इंडिया एंड इट्स एस्पिरेशंस टू बिकम ए सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द शंक फूड स्पाइसेज एंड रेडी टू कुक मार्केट विप्रो कंज्यूमर्स केयर एंड सेड इन द रिलीज ऑन मंडे। और निर्भरा की बात करें तो निर्भरा जो कंपनी है, निर्भरा वाज द लॉन्च्ड इन 1976 एंड इट इज नोन फॉर इट्स ब्लेंडेड स्पाइसेज। और ये जो निर्भरा जो कंपनी है वो ब्लेंड्स जो स्पाइसेस होते हैं, पिसे हुए जो मसाले हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। और इसमें एक मेजॉरिटी जो स्टॉक्स है वो विप्रो ने इसमें एक्वायर कर लिया है। तो इन दोनों ही कंपनियों पर वॉच बनाए कर रखिए। और विप्रो है वो आईटी का लीडर तो है ही, और अब मसालों के व्यापार में भी अपने हाथ आजमाने वाला है। तो ये देखने वाली बात होगी। और इसमें अब जो रिटेल है, जो मसालों का रिटेल बिजनेस है, अब उसमें त्रिकोणीय संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। एक छोर पर आपको डाबर इंडिया देखने को मिलेगा, दूसरे पर रिलायंस का रिटेल बाजार है, और तीसरे कोने पर अब आईटी का दिग्गज विप्रो भी देखने को मिल रहा है। तो आप इन कल तीनों ही कंपनियों पर वॉच बनाए रखने, डाबर इंडिया, रिलायंस रिटेल, और तीसरी बात करें तो विप्रो पर। तो आज के सेशन में बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिल रही है मित्रों। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देखिए, और अगले ब्रेकिंग न्यूज के साथ फिर मिलते हैं वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।